नामदेव जी महाराज, एक बार उनके गुरुदेव ने नामदेव जी से कहा चलो तीर्थ यात्रा पर चल रहे हैं। तो नामदेव जी बोले अगर पंडरीनाथ, देखिए आप मेरे गुरु हैं, आप आज्ञा करेंगे तो मैं तो मना कर ही नहीं सकता, पर गुरुदेव मेरी एक प्रार्थना है, एक बार आप पंडरीनाथ से एक बार आज्ञा ले लें, मैं चलूं कि नहीं। वो आज्ञा देंगे तो मैं चल दूंगा। गुरुदेव गए और पंडरीनाथ महाराज के सामने जाकर के हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले भगवान मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं, कुछ दिनों के लिए मैं नामदेव को संग ले जाऊं। प्रार्थना करके चरणों में सर झुका करके जैसे ही देखा तो श्री पंडरीनाथ महाराज खड़े खड़े नेत्रों से आंसू गिरने लगे, अविरल अश्रुधार गिरने लगे। ज्ञानदेव जी महाराज चरणों में गिर गए, बोले नहीं नहीं भगवान आप ऐसे व्याकुल मत हो। पहले तो उनके अंदर आया इतनी व्याकुलता एक भक्त के जाने पर, बोले भगवान मैं नामदेव जी को कहीं नहीं ले जाऊंगा, आप व्याकुल मत हो। तब पंडरीनाथ महाराज बोलने लगे, भगवान बोलने लगे और कहने लगे बोले देखिए ले जाइए पर जल्दी ले आना, और मेरा नामदेव जितने दिन दूर रहे ना उतने दिन मेरा स्मरण उसको कराते रहना। क्यों? क्योंकि मेरा स्मरण तुम उसको कराओगे, उसमें उसकी भलाई नहीं, उसमें मेरी भलाई है, क्योंकि मुझे नामदेव का स्मरण होता रहेगा, इसलिए ले जाओ। नामदेव जी महाराज कुछ दिन गए, अपने गुरुदेव के साथ बाहर रहे। जब लौट करके आए ना तो बताते हैं कि एक जगह नामदेव जी की स्थिति ऐसी हो गई कि नामदेव जी भूख प्यास भोजन पानी सब छोड़ दिया था। 3-4 दिन हो गए। तब गुरुदेव ने कहा तुमने 4 दिन हो गए कुछ पानी तक नहीं पिया है, क्यों ऐसे कर रहे हो, क्यों इतना हट कर रहे हो, क्या बात है? तब नामदेव जी बोले दरस बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे नैन। ये नामदेव जी का तो नहीं है पद, पर नामदेव जी की स्थिति ऐसी ही है। हमारी आंखों में कभी दर्द होता है ठाकुर जी को देखे बगैर? नहीं होता। कभी नेत्र व्याकुल होते हैं, परेशान होते हैं कि ठाकुर जी कब दिखेंगे? समुद्र के तट पर लोग आते हैं जाते हैं, सनराइज देखना है, सनसेट देखना है, लेकिन महाराष्ट्र आते ही व्याकुलता हो जाए, पंडरीनाथ को देखना है, मुझे विट्ठल को देखना है। यहां से पंढरपुर दूर बहुत है, नहीं तो मैं एक दिन कथा करके जरूर चला जाता, पर कोई बात नहीं, हम उनके पास नहीं जा सकते पर वो तो यहां आ सकते हैं। निश्चित है कि अगले 7 दिनों में कभी ना कभी तो ठाकुर जी का अनुभव होगा। दरस बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे नैन। ओ जब ते तुम बिछुरे पिए प्यारे, जब ते तुम कबहु न पायो चैन, कबहु न हाँ कबहु न पायो चैन, दरस बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे, हाँ दरस बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन। श्री पंडरीनाथ महाराज की जय।
शब्द सुनत मेरी छतियाँ कांपे, शब्द सुनत मेरी छतियाँ कांपे, मीठे लागे बैन, हे एक टक टकी पंथ निहारू, भई क्षमा सिरैन, भई क्षमा त्रुटि युगायते त्वाम पश्यताम। गोपियां जो कह रही है ना कि हे नाथ, आप जब सामने आते हो और एक क्षण के लिए भी पलक गिर जाती हैं तो ऐसा लगता है 3 युग के समान समय बीत गया हो। नामदेव जी की स्थिति कैसी हो गई है? ठाकुर जी से कह रहे हैं भगवान अब आप दिख नहीं रहे हो, तो ऐसी स्थिति हो रही है जैसे मानो कितने महीनों कितने वर्ष बीत गए हैं। बंधुओं, ये स्थिति केवल नामदेव जी की नहीं है। आप चतुर्भुज दास जी का जो पद गाते हैं, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए, उस पद को गायन के पीछे ये पद कितने दिन के वियोग में गाया गया। हे गिरिराज जी, मैं आपके बिना रह नहीं सकता। इसका मतलब सालों 2 साल तक क्या गिरिराज जी से दूर हो गए थे? चतुर्भुज दास जी बोले नहीं। बहुत ध्यान से सुनना, चतुर्भुज दास जी का भी ऐसे ही हुआ कि गिरिराज जी से उनको दूर ले जा रहे थे उनके गुरुदेव, तो केवल गिरिराज जी से गिरिराज जी की सीमा तक पहुंचे, सीमा से एक पैर बाहर रखते ही चतुर्भुज दास जी मूर्छित होकर गिर गए। जब होश में आए, गुरुदेव ने पूछा क्या हुआ चतुर्भुज दास? तो क्या कहते हैं चतुर्भुज दास जी? कितने दिन है जो गए बिन देखे। ठाकुर जी को देखे बिना ना जाने कितने वर्ष व्यतीत हो गए। गोसाई जी बोले अरे अभी 5 मिनट पहले ही तो देख करके आए हो, 5 मिनट के वियोग में तुमको लग रहा वर्ष निकल गया। तब समझ गए, बोले भैया इनको कहीं मत ले जाओ, वापस ही भेज दो। आहा, ये स्थिति मीराबाई, कुम्मन दास, रैदास, सूरदास, नामदेव, सबके अंदर यही भाव है। एक टक टकी पंथ निहारू, भई क्षमा सिरैन, हे मीरा के प्रभु कबहु मिलोगे, मीरा के प्रभु कबहु मिलोगे, दुख मेटन सुख देन, दरस बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन दुखन लागे नैन, दरस बिन जब ते तुम बिछुरे पिय प्यारे। एक बात कहें, कई लोग कहते हैं महाराज जी ये होना संभव नहीं है, ठाकुर जी से दूर होने पर इतनी व्याकुलता हमारे अंदर नहीं आती। ये हमारे अंदर व्याकुलता तो है लेकिन ठाकुर जी के लिए नहीं है। माँ को बेटे से दूर करके देखो, पत्नी को पति से दूर करके देखो, और ये सब तो चलो बहुत अच्छे संबंध हैं। मानव को रुपयों से दूर करके देखो, फिर देखो व्याकुलता। चलो रुपया भी एक बात हो गई, मानव को अन्न से दूर करके देखो, ओहो बहुत बढ़िया बात।
मानव को इससे दूर करके देख लो, सोई पता चल जाएगी महाराज। किसी दिन ऐसा हो कि सुबह अकिंचन कथा में आप लोगों से पहले उठ के मैं सबके फोन चुरा लूं। महाराज मैं यहाँ 5 बजे बैठ जाऊंगा, आप लोग, महाराज जी सबका फोन गुम हो गया, सबके फोन चले गए। कई लोग तो यहाँ ऐसे बैठे वो अधमरे ही हो जाएंगे। अब कहां जाऊं प्राणनाथ, तुम कहां चले गए मेरे प्राणेश? मैंने इनको नाम दिया है, ये है कौन? प्राणेश, मेरे प्राणेश मनमोहन, तुम दिन कैसे जिए? आप कहोगे महाराज जी हमसे कह रहे हो, खुद भी तो व्यासपीठ पे ही लेके बैठे हो। भाई मैं तो इसमें पद देख के गा रहा हूं। अच्छा यहाँ कई लोग ऐसे भी बैठे हैं, बोले ये हमारे फोन क्या चुराएंगे, हम इनके चुरा लें, ये देखें ये व्याकुल होंगे कि नहीं। तो ऐसा मत सोचिए कि आप ठाकुर जी के लिए व्याकुल नहीं होते, आपके अंदर व्याकुलता तो है, लेकिन किसके प्रति है ये देख लीजिए। कोई अलग करके दिखा दे इन चीजों को, आप तुरंत व्याकुल हो जाओगे। लेकिन मीराबाई, नामदेव, तुकाराम, ये सब लोग व्याकुल कैसे होते हैं? जब ते तुम बिछुड़े पिए प्यारे, जब ते तुम कबहू न पायो चैन। सब लोग गाओ। हे मीरा के प्रभु कबहू मिलोगे, मीरा के हरि कबहू मिलोगे, दुख मेटन सुख देन, दुख मेटन दर्श बिन दुख न लागे नैन, दर्श बिन दुख न लागे, हे दर्श बिन दुख न लागे नैन, दर्श बिन दुख न लागे नैन, दुख न लागे नैन। नामदेव जी की स्थिति ऐसी हो गई। गुरुदेव ने पूछा, नामदेव तुमने भोजन जल क्यों छोड़ दिया? बोले आप जिनसे मुझको लेकर के आए हो, अब वापस मुझे उन्हीं के पास ही ले चलो, बस मैं अब रह नहीं पा रहा हूं, मेरे प्राण निकल जाएंगे भगवान। मुझे अन्न जल की इच्छा नहीं है, मुझे संसार में घूमने की कोई इच्छा नहीं है, मेरा सारा संसार मेरे विट्ठल में है। संसार के जितने सुख व्यक्ति को भोग करके आते हैं, मुझे वो सारे सुख मेरे लाल को देख के मिल जाता है, मुझे दूर मत करो। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में भक्तों का जब वर्णन किया गया तो वहां पर यही गुण बताया गया